क्या बताऊं, बस स्टैंड पर मैं पहुंच आया और देख भी रहा हूं, बस स्टैंड पर खड़ी है और अभी देख रहा हूं कि पूरी बस में एक लड़की बैठी है और पूरी बस खाली है। और लड़की क्या है, देखने में खूबसूरत है। अरे क्या हो? ये बताओ, हाँ तुम कौन हो? हाँ ड्राइवर हो? नहीं ड्राइवर ना, खलासी वही। खलासी हो? तो का लागत बके ही। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? हम एक भाई ही। ओ ठीक है, ठीक है। कहाँ जा रहे हो? हम यही बस अड्डे पे, हमारा भाई आने वाला है, उसी से मिलने आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन देखो छोटो, हाँ ये तुम्हारी बहन है? हमारी बहन है। क्या मैं तुम्हारी बहन से थोड़ी सी बातें कर सकता हूँ? थोड़ी सी बातें, लेकिन एक बात, थोड़ी सी कुछ बातें कर सकता हूँ? एक बात यह जानी ले है। क्या बात है? ना तो चीन याद ना पहचान बा हमारे तो है, जानता है ना? तो तू हमका चिन्हत ना तो हम तोका चिन्हत ही। बहन से तो बात कर ही दे, लेकिन तनिका एहकी करे तो देखा तो है ना फिर। नहीं ये बात नहीं है। हाँ अरे मैंने कहा कि तुम्हारी बहन से मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। छोटी सी बात। हाँ। ठीक है। ए दीदी, काती बस अड्डा पे भैया तो नहीं आए, लेकिन एक इंसान आए बा, वो आपसे छोटा सा बात करे चाहता है। कौन सी बात? अरे कौनो बात होई, बताओ नहीं, कहा था तोरे दीदी से बात करब हम। आप बगल में है, आओ। अरे मैंने कहा मैडम जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या है क्या इसकी बोली है? अरे मैडम जी, मैं पूछना चाहता हूँ कुछ, बोलिए, बताओगी? क्या पूछना चाहते हो? अरे यही पूछना चाहता हूँ, हाँ इस बस में अकेली कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने भैया घर जा रही थी। घर जा रही हो? हाँ। लेकिन मैडम वास्तव में मैं कहीं जा रहा था। आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो बॉम्बे जा रहा था, लेकिन वास्तव में जब मैंने स्टैंड में तुम्हें देख लिया, बॉम्बे क्या बस स्टैंड छोड़कर जाने के दिल ही नहीं करता। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ तो कहो। अरे मेरी जाने मन, साफ साफ कहने की क्या बात है? चीन न पहचान, मैं तेरा मेहमान, ये शब्द क्या बोल रहे हो तुम? ए बांदर सारे, पहले ही बतावा, काहे एहकी होकी मुंह लुकवा बताहा। जौन बात हो हमारा दीदी से चाप चाप के बतावा। क्या बे? चाप चाप बतावा। चाप चाप के रहे साले, साफ साफ बताओ। रहे साले चाप चाप के बताओ। चाप चाप। देखो मैडम, क्या है? वास्तव में यार, कसम से तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, और जब से मैंने तुझे देखा हो, हाँ तुम मेरे दिल में बस गई हो। सही। सच। तुम्हारी शादी हो गई क्या? ये जो मैं सोचता हूँ आज मेरी शादी हो गई होती तो मैं तुमसे ऐसी बातें क्यों करता? देखो, हमारी शादी भी नहीं हुई है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। ये मैं कहना चाहता हूँ देवी जी, अगर तुम मुझसे प्यार कर लो तो रास्ते में बहुत मजा आ जाएगा।
वादा करता हूं जो तुम कहोगी ये उदय सिंह करने के लिए तैयार। तुम हमसे शादी करना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो। जी हाँ, प्यार का कदर जानते हो, अच्छी तरह, शादी का कदर जानते हो, अच्छी तरह। दुर्र कदर जानते हो। वास्तव में तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फूलकली है। आय हाय हाय हाय। क्या मेरा नाम है? फूलकली। वास्तव में फूलकली, जिस दिन तुम मुझसे प्यार करोगे उस दिन से मैं तुझे मालो मार कर सकता हूं। तुमसे शादी करूंगी लेकिन ऐसे नहीं। तो कैसे करोगे? जैसे दाढ़ी बहन भाग गए रही वैसे मैं भाग के ब्याह करूंगी तुम्हारे साथ। देखो ठीक है, फूलकली तो जो चाहेगी ये उदय सिंह करने के लिए तैयार है। देखो शादी करेंगे हम, लेकिन एक हफ्ते बाद यही बस अड्डे हमको मिलोगे कि नहीं मेरे हाथ। ये बात है। ठीक है फूलकली, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं वादा करता हूं ऐसी टाइम पर ऐसी वक्त इस बस अड्डे में जरूर तुमसे मुलाकात। हमारी बात सुनिए। बोलिए। कहना क्या है? क्या कहना? बोलो फूलकली, क्या कहना चाहती हो? जब से धोखा देखे हम यही शकल पे 3-4 महीने हो गया खुमारा खाए। आए है कैसे? क्या कहना है? जब से आया है तोरे घर में और क्यों है कि तू ही न खेला है? देखो हाँ, हमारे घर में तो बहुत से लोग हैं। कौन कौन है भाई? अरे मेरे भैया है और मेरी भाभी है, मेरी बहन है। हाँ, ये सब तुम पूछकर क्या करोगे? अरे पूछ रही हूँ तुम्हारे बड़े भैया सब मुझे अपनाएंगे कि नहीं? अरे मैं अपनाऊंगा कि बड़े भैया बनाएंगे? शादी मैं करूंगा ना कि मेरे भैया करेंगे।
आवाज चली हमको कैसे कैसे अरे कई के वादा भुलाई गईल बतिया हाय 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 कारगिल जैसा दाढ़ी बहन भाग के रही 3-4 मन से साथे वो चाहते भगवान दाढ़ी बहन फिर भाग जाए अरे कहीं के वादा भुलाई गईला बतिया कहाँ मर गईला गवनवा पंचवटी में आई गई एक दिन नारस पंखा पंचवटी में आई गई दुल्हा बिन पगलाई गई हो पगलाई गई हो पगलाई गई एक दिन नारस पंखा पंचवटी में आई गई दुल्हा बिन पगलाई गई ए मास्टर अरे श्रीमती भिंडी से बोले कोहड़ा गाजा श्रीमती भिंडी से बोले कोहड़ा गाजा गोभी क्यों गोरी बैगन क्यों काला गोभी क्यों
सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ, मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। साथियों, मेरा नाम रमेश कुमार है। मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं इसी मध्य प्रदेश रीवा सिटी गांव प्रेम नगर का रहने वाला हूं। घर में हमारी पत्नी है, पत्नी का नाम कविता है, और मेरी पत्नी की गोद में एक छोटा सा बच्चा जिसे प्यार से हम मुन्ने के नाम से बुलाते हैं। एक हमारा छोटा भाई जिसका नाम प्रमोद कुमार है, और मेरे घर में एक मेरी बहन जिसका नाम फूलकली है। मेरी बहन बचपन से अपने ननिहाल कानपुर रहती है, वहीं पर पढ़ाई करती है। 6 महीने साल भर में मुझसे मिलने चली आती है। बाबू, ये रहा मेरे घर का परिचय। आज के कुछ दिन पहले की बात है। मैं ठाकुर उदयभान सिंह के यहाँ नौकरी करता था। ठाकुर उदयभान सिंह के यहाँ नौकरी करता था, जिनके बड़े भाई ब्रिजभान सिंह बहुत अच्छे इंसान थे। ठाकुर ब्रिजभान सिंह मुझे अपना नौकर नहीं बल्कि अपना छोटा भाई मानते थे। लेकिन उन्हीं की परिवार में, उन्हीं के परिवार में एक उनका छोटा भाई उदयभान सिंह न जाने कहां से कहते हैं राम के घर में एक रावण पैदा हो गया। एक दिन की बात है, उस हवेली के अंदर कोई शराब को हाथ नहीं लगाता था, लेकिन उस वक्त बड़े मालिक नहीं थे। वो इंसान अपने कुछ दोस्तों को लेकर अपने हवेली पर आया और आने के बाद कहने लगा कि रमेश, ये लो पैसा, चले जाओ शहर एक शराब की बोतल लेकर आओ। अरे मैं इतना ही कहा था कि बाबू साहब इस हवेली के अंदर कोई शराब को हाथ नहीं लगाता है और शराब लाने की बात कह रहे हैं। मैं शराब को लाने नहीं जाऊंगा। एक बार कहा, 2 बार कहा, मैं इनकार करता रहा। इतने में मुझे 2-4 हाथ मार दिया, और जब मार दिया बाबू, मैं गुस्से में जज्बात में आकर उसके कॉलर को पकड़ लिया, और जब कॉलर को पकड़ लिया तो हरामजादा अपना जूता उतारा और जूते से मुझे 50 जूता। लेकिन मुझे इतराज नहीं हुआ, इसलिए कि मैं उनके घर का नमक खाता था, मेरे मालिक थे। दुख मुझे उस वक्त हुआ जिस वक्त मुझे मारकर घर से निकालने लगे, कहने लगे कि आज के बाद तुम्हारी नौकरी खत्म, मेरे हवेली को छोड़कर तुम चले जाओ। मैं उनके पैरों पर गिरकर रोने लगा कि बाबू साहब मुझे और मार लीजिए, बाबू साहब मुझे और मार लीजिए, लेकिन मुझे हवेली से काम से मत निकालिए। लेकिन उस वक्त मेरी बात को नहीं सुना, मुझे धक्के मारकर हवेली से बाहर कर दिया। मैं रोता हुआ अपने झोपड़ी पर गया। अब मेरी नौकरी छूट गई है। 2-4 दिन घर पर बैठा था, मेरे घर पर खाने के लिए एक भी दाना नहीं रह गया, तो करता क्या न करता, शहर जाकर ईंटे गारे का काम करना शुरू कर दिया। जो कुछ पैसा मिलता था
उसी पैसे से अपना और अपने परिवार को चलाता चला आ रहा हूं। लेकिन एक हफ्ता हो गया, मेरी भी तबीयत खराब हो चुकी थी। मैं काम पर नहीं जा पाया, न जाने मेरे घर के अंदर क्या है क्या नहीं है। आज मेरी पत्नी कविता आ जाएगी, उससे पूछूंगा और कुछ बात करूंगा। उसके बाद शहर काम करने आज जरूर जाऊंगा। थोड़ी देर बैठकर अपनी पत्नी कविता का इंतजार करता हूं, उसके बाद देखो आगे होता क्या है।